नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का 6वां दिन, धरना प्रदर्शन के साथ मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध। दमोह की यातायात व्यवस्था हुई बेपटरी, नो एंट्री में लगातार भारी वाहनों का प्रवेश, बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण, यातायात विभाग खामोश। पत्थर से शिवलिंग को तोड़ा, हिंदुवादी संगठनों में रोष, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। शिवलिंग तोड़ने के मामले में सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। हडा में सीएम राइज स्कूल के समीप के अतिक्रमण को लेकर छात्र छात्राओं का जमकर विरोध, लगाया हाईवे पर जाम। नमस्कार, समाचार विस्तार से। संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का उनका 6वां दिन है। वह अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, विविध प्रकार के ऐसे जतन कर रहे हैं जिससे उनका ध्यान उन जो सरकार का है वह ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो। और इसी सिलसिले में उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनाई है। कल उन्होंने रक्त से पत्र लिखे थे। लगातार नारेबाजी उनकी चल रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चले जाओ ना। होशियार, अरे पकड़ो यार, अभी करो, अर्जेंट करो, संविदा एकता, संविदा एकता, प्यारे मामा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक है। दमोह की यातायात व्यवस्था बेपटरी दिखलाई दे रही है। सड़कों पर अतिक्रमण है, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या फिर भारी वाहन हो, सभी की जो स्थिति दमोह में दिखलाई देती है वो वह चिंता का कारण बनी हुई है। फिलहाल में हम आपको वह जानकारी देने जा रहे हैं इस टीवी चैनल के माध्यम से, जिसमें आप देखेंगे कि ये भारी वाहन है, नो एंट्री में इनका प्रवेश होता है। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सीधे यह प्रवेश करते हैं और न्यायालय के सामने से प्रवेश करते हैं और फिर कोतवाली के सामने से इनका प्रवेश होता है और फिर पहुंच जाते हैं बीच शहर में, यानी वहां पर वाहन पहुंचते हैं जहां उन वाहनों को खाली करना है। भारी वाहन होते हैं, कभी भी किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ये वाहन उस जगह से ये गुजरते हैं जहाँ विद्यालय होते हैं, कार्यालय होते हैं और छात्र छात्राओं का आना जाना होता है, न्यायालय होता है और साथ में व्यस्तम तिराहे चौराहे होते हैं। बताया जाता है जो नियम है उसके अनुसार भारी वाहनों का प्रवेश शहर में एक निश्चित सीमा के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी समय के लिए बंद किया जाता है और अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई क्यों नहीं होती है, किसके इशारे पर नहीं होती है, किसका साथ होता है, किसका हाथ होता है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है।
आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्वयं देखें किस प्रकार की स्थिति दमोह की है और दमोह में ये भारी वाहनों का प्रवेश हो रहा है और यातायात व्यवस्था बेपटरी दिखलाई देती है। जो अधिकारी हैं वह खामोश क्यों हैं, इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है। गत रात्रि दमोह नगर में हड़कंप मच गया और मामला जो था वह धर्म से जुड़ा हुआ था, आस्था से जुड़ा हुआ था, विश्वास से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश के दमोह नगर का बेलवारी मोहल्ला, जहां अति प्राचीन शिवलिंग को पत्थर से तोड़ दिया गया और तोड़ने वाला जो था वह वहां से भाग खड़ा हुआ। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा को संभाला। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और फिर क्या था, आरोपी को पकड़ दिया गया। मोनू शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और जिसको लेकर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सिटी कोतवाली आरोपी को लाया गया और यहां पर उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने चारों ओर मुस्तैदी दिखाई कार्रवाई के लिए और वह आगे बढ़ी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते मामला बिगड़ नहीं पाया, मामला कंट्रोल हो गया। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार से चर्चा की। आज कस्बे में शंकर जी की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया था। उसकी सूचना के पश्चात ही थाना कोतवाली अपने बल के साथ स्पॉट पे पहुंचा और पता रसी कर जो तोड़ने वाला जो आरोपी था वो अपने पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ की जा रही है और थाना कोतवाली में पकड़ पंजीबद्ध कर उसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
नहीं आवेदन देश के लिए एक काम मुझे एक काम नहीं वो मैं कह रहा हूँ पेपर पार्टी में परेशान नहीं कर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया है। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में ज्ञापन सौंपा गया है इसी विषय को लेकर कि जो घटना घटित हुई है, शिवलिंग को तोड़ा गया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। इसी विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बात करते हैं हम एक बार फिर अतिक्रमण के। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हटानगर में छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए। सीएम राइज स्कूल के समीप एक मजार का विस्तारीकरण हो रहा था। आसपास के क्षेत्र में काफी अतिक्रमण है और इसी अतिक्रमण को लेकर छात्र छात्राएं सड़क पर बैठ गए। यातायात बाधित हुआ, घंटों ये यातायात बाधित रहा। छात्र छात्रा यही मांग कर रहे थे कि उनके जो विद्यालय है उस विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया जाए और इसी विषय को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। आइए देखते हैं दमोह विज्ञाना न्यूज के लिए अनिल शर्मा की यह विस्तृत रिपोर्ट। वंदे वंदे भारत माता के भारत माता के बैठ जा तुम्हारा हमारे स्कूल की ज़मीन पर चारों ओर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के संदर्भ में आज धरना प्रदर्शन दिया गया है। पुनः एक साल पहले भी टीचर स्टाफ ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रातों रात बाबा साहब की तलैया कहाँ जो स्कूल की ज़मीन पर मजार थी उसमें रातों रात मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अभी तक ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ। हर बार प्रशासन उन पर रोक लगा के काम रोक दिया जाता है, परंतु फिर भी रातों रात वो अपनी मस्जिद को पुनः बड़ा रूप दे रहे हैं, जिससे वहाँ पर 4-5 स्कूल है, नवोदय विद्यालय भी है, सीएम राइज स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है। बजट में अगर वहाँ मस्जिद निर्माण होगी तो हम लोग को डिस्टर्ब होगी कि छात्र अपनी पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। ये जो विद्यालय के अतिक्रमण के संबंध में जो आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें विभागीय तौर पर स्कूल के द्वारा भी सूचना दी गई है एसडीएम महोदय को, और उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन को करना है। ये लोग हड़ताल पर बैठने के पहले इनको ज्ञापन देना चाहिए और ज्ञापन देने के बाद यदि उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो वो हड़ताल पर बैठ सकते हैं। बिना ज्ञापन के उनको हड़ताल पर बैठना उचित नहीं है। पहले सूचना दे चुके हैं। सूचना छात्रों ने नहीं दी है, विभागीय तौर पर स्कूल के द्वारा दी गई है और उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि स्कूल प्रबंधन को जानकारी थी कि शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाएगा इसको लेकर? इसके लिए फरवरी में भी सूचना दी गई है प्रशासन को। कई बार प्रशासन को सूचना विभागीय तौर पर दी गई है। अभी भी ज्ञापन दिया गया है अभी सूचना विभाग को, और उनके द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं कुछ अतिक्रमणकारियों को। तो ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन कब तक अतिक्रमण हटाएगा, तो कार्रवाई जारी है। स्कूली छात्राओं ने नाके पर प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे? मुख्य रूप से जो स्कूल परिसर है और उसके आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर बच्चों ने सूचना दी है। मामले में पूर्व से तहसीलदार के कोर्ट में अतिक्रमण संबंधी एक प्रकरण प्रचलन में है और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर
ऐसी जानकारी आई है कि वहाँ पे स्टे लगने के बाद भी परसों रात में काम लगा हुआ था। अगर स्टे लगने के बाद अगर कोई कार्रवाई हुई है, अगर हुई है तो पुनः उसकी जांच की जाएगी और अगर ये बात सही पाई जाती तो 188 की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा जब प्रशासन को लिखित में आवेदन दिया गया था अतिक्रमणकारियों को हटाने का, तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त कार्रवाई की गई है, तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जैसे ही व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं स्थगन जारी किया गया है और ये बात मानकर चलिए कि अगर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोदी ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।